हालेलुया। हमारे लिए बड़े वजन की बात है, आज हमारे प्यारे भाई पास्टर सागर हमारे दरमियान है। मैं चाहूँगा सर आप आ गए हैं और चर्च की तरफ से चर्च की नुमाइंदगी करते हुए मैं भाई हनूक से कहूँगा कि वो पास्टर सागर को फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में जोरदार ताली, जोरदार ताली। इन्हीं तालियों के साथ मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो आए और खुदा के जिंदा कलाम को पेश करें। आप सबकी जोरदार तालियों में मैं खुदा के खादम को पास्टर सागर को कहूँगा कि वो सामने आए और खुदा के जिंदा कलाम को पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक अजीम जलाली कदूस मोहतर नाम में आप सबों को सलाम, आप सबों को सलाम, मेरे भाइयों को भी सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आवाज बहुत कम है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए। खुदावंद अब्राहम, इसहाक और याकूब की सारी बरकतें आपके घरानों पर नाज़िल करे। खुदावंद आपके और मेरे रूहानी कान खोले ताकि हम खुदा की आवाज को सुन सके। खुदावंद हमारे दिल को तैयार करे कि आज का कलाम हमारे लिए 100 गुना फल लाए। आज हम खुदा के लिए हजूरी में ये भी दुआ करते हैं, आज खुदावंद यीशु के नाम से बहुत सारे गुनाहगार लोग कलाम के वसीला से बच जाए यीशु के नाम में, क्योंकि खुदा का कलाम सब कुछ कर सकता है। और आप जो भी अपने दिल की मुराद लेकर आए हैं वो पूरी हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन बहुत काम है। आमीन का आपको मतलब क्या पता है? आप नहीं चाहते कि आपके दिल की मुरादें पूरी हो, आप नहीं चाहते आपके घराने आबाद हो। अगर आप चाहते हैं तो आमीन बोलिएगा, क्योंकि जब हम आमीन कहते हैं तो हम रिसीव करते हैं कि हम खुदावंद ये ब्लेसिंग, ये बरकत को हम रिसीव करते हैं। याद रखिएगा, यानी कि चर्च खुदा की हजूरी वक्त एक ऐसा तख्त यहाँ पर लगता है जहां से कोई ना उम्मीद और बेआसरा और यानी कि जिनको ठुकराया जाए या जिनकी सुनी ना जाए, ये वो दर है जहां से हर एक की सुनी जाती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो। ये वो जगह है जहां पर जात पात को नहीं देखा जाता, जहां पर ऊंच नीच को नहीं देखा जाता। अगर खुदा देखता है वो मेरा और आपका दिल देखता है। जो भी खुदा की हजूरी में लाकर अपने दिल को खोल देता है, खुदा उसके लिए आसमान खोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसमान खुले तो आपको अपने दिल को खोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आप पर बरकत को नाज़िल करे तो आपको पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ देनी पड़ेगी। हम सबसे पहले अपने आसमानी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हम सबों को आज रात ये मौका दिया था कि हम मिलकर खुदा की हजूरी में वक्त गुजार सके। दुनिया में सबसे कीमती लम्हात, बहुत सारे लोगों के तो कीमती लम्हात होते हैं जब अच्छा खाना खा रहे हो, बहुत सारे लोगों के कीमती लम्हात होते हैं जो बहुत सारे लोग जो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में सबसे कीमती लम्हात खुदा की हजूरी में गुजारे हुए पल हैं। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको आज रात फिर से ये मौका दिया ताकि हम उसकी हजूरी में आ सके। और उसके बाद हम खुदा के खादमों के और इस चर्च के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज रात ये मुनासिब जाना कि हम खुदा के कलाम को सीख सके। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से सीखेंगे
अहद अतीक में से, पुराना अहदनामा में से, खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा, जिनके पास खुदा का कलाम है। तवारीख की पहली किताब, तवारीख की पहली किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। तवारीख की पहली किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा खुदा के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, और यबीस अपने भाइयों से मोजिज था और उसकी मां ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने उसे गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, अब तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूदों को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे लिए गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत मिले। सब बोलेंगे आज का जो हमारा मज़मून है वो है यबीस की दुआ। आज हम सीखेंगे कौन सी दुआ? यबीस की दुआ। आज हम सब अरसा दराज से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गौर करेंगे कि जिसने दुआ की और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और जो कुछ उसने खुदा से मांगा खुदा ने उसे बख्शा। अब जब यबीस पैदा हुआ है, यबीस के नाम के मैनी है दुख की हालत में जन्म लेने वाला, दुख की हालत में पैदा होने वाला। जिस दिन वो पैदा हुआ बाकी भी उसके बहन भाई पैदा हुए, लेकिन उस दौर में ना तो उसके घर के हालात खराब हुए और ना ही उसकी मां की उस दौर पर कंडीशन खराब हुई। लेकिन जिस दिन यबीस ने पैदा होना था, घर के हालात भी खराब हो गए। उसकी मां ने उसका नाम मजबूरन क्या रख दिया? यबीस रख दिया। और यबीस का मतलब है दुख की हालत में जन्म लेने वाला। कि तूने मुझे बड़ा दुख दिया है, तूने मुझे बड़ा यानी कि सदमा दिया है, सुन तेरा नाम मैं रखूंगी। और उसने उसका नाम यबीस रख दिया। अब यबीस जब बड़ा हो रहा था, उसने गिला शिकवा नहीं किया। आज हम लोगों के गिले शिकवे खत्म नहीं होते। याद रखिएगा, शिफायती जो होता है वो शिकायती नहीं होता। मैंने कुछ बोला है, शिफायती जो होता है वो शिकायती नहीं होता, और जो शिकायती होता है वो कभी शिफायती नहीं बन सकता। जो शिकायत करते हैं, जो लोगों के लिए बोझ रखते हैं, जो लोगों के लिए आहो दाना रखते हैं, वो कभी गिले शिकवे नहीं करते। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ये चीज मेरी किस्मत में लिखी है, ये तो मेरी तकदीर में है। आज रात में आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी तकदीर, आप अपना नसीब, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं होना मेरी नसीबा जैसी, ये तो मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, ये तो मेरे नसीब में था, अब मैं क्या कर सकता हूं। अभी यबीस जब पैदा हुआ है, चेक करें उसका नाम ही रखा गया है। उसने कभी गिला शिकवा नहीं किया। जब वो बाहर निकलता, लोग उसका नाम लेते कि तूने दुख दिया है, तू दुख देने वालों में है। लेकिन एक दिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा। जो खुदा 9 माह मेरी मां के पेट में मुझे संभालता रहा, जो खुदा जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरी परवरिश करता रहा, उसने कहा मैं अगर दुख की हालत में पैदा हुआ हूं, दुख मैं तो नहीं लेकर आया। उसने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए दुआ की। आज बहुत सारे लोग जो है उस दौर पर दुआ नहीं करते। बहुत सारे लोग उस दौर पर खुदा की हजूरी में नहीं आते। अगर दुख मुसीबत परेशानी आ जाए, खुदा का बंदा हमें यह सिखाता है कि हमने खुदा की हजूरी में झुकना
से हम देखेंगे नामी आइटम का साबित और यबीस अपने भाइयों से मोसेस था। सारे भाइयों से क्या था? मोसेस किसे कहते हैं? इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट थी। आइए चेक करें क्या मेरी और आपकी मोहल्ला में या दीगर जगह रिस्पेक्ट है? क्या मुझे और आपको लोग देखकर इज्जत देते हैं? क्या मुझे और आपको देखकर लोग खुश होते हैं? काश के हमारा किरदार, काश के हमारी जिंदगी अय्यूब की तरह हो जाए। अय्यूब का आपको पता होगा, अय्यूब को पता नहीं था। कलाम मुकद्दस में लिखा है इब्लीस आसमान पर गया, खुदा ने पूछा तू कहां से आया? उसने कहा मैं इधर से फिरता फिरता आ गया। खुदा ने अपने बंदा अय्यूब का जिक्र किया। उसने कहा क्या तू मेरे बंदा अय्यूब को जानता है? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं। काश हमारी ऐसी खुदा के साथ रफाकत शराकत हो, काश हमारा ऐसा खुदा के साथ लिंक हो, तल्लक हो, ऐसा खुदा की हजूरी में वक्त गुजरे, खुदा लोगों से कहे कि ये मेरे लोग हैं। आज अफसोस हम लोगों को बता रहे हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह के खादम हो, हमें कहने की जरूरत नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम्हारे चाल चलन से लोग जाने कि तुम मसीही हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने अय्यूब के बारे में मैं जानता हूं तूने उसे बरकत से नवाजा है, तूने उसे बहुत सारी बरकत दी है, इसलिए वो तेरी शुक्रगुजारी करता है। अगर तू उससे बरकतें ले लेगा तो वो तेरे नाम की तकदीर करेगा, वो फिर उस तौर पर तेरे नाम को जला। अब अय्यूब को पता नहीं है, अय्यूब को पता नहीं किसकी बात हो रही है? खुदा की और इब्लीस की। खुदा ने अपने बंदा अय्यूब को कहा कि जा जो कुछ मर्जी कर ले। काश हमारा किरदार ऐसा हो कि खुदा को मान हो, खुदा को नाज हो, खुदा को फक्र हो। खुदा अय्यूब की गारंटी दे रहा है। आज गारंटी साढ़े का वाले की शादी देते हैं, कह रहा है गारंटी मांगे कभी कि गारंटी दे दे अपने बच्चे की। तो कहीं हम झूठ के नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का हाल ये है गारंटी देंगे लेकिन झूठी देते हैं। काश कि हम अपना किरदार, अपने जिंदगी का बयान इस तौर पर बनाए कि लोग कहे, देखे, कहे कि वाकई ये मसीही है। अब यबीस की बाबली क्या, वो अपने सारे भाइयों से ज्यादा उसकी इज्जत थी। दाऊद की अपने सारे भाइयों से ज्यादा, अगर उसके भाई उस तौर पर उसे नहीं ले रहे, लेकिन खुदा की निगाह में उसकी इज्जत थी। यूसुफ अगर बिक गया, लेकिन खुदा की निगाह में उसकी इज्जत थी। एक और बात याद रखिएगा, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके अजीजों कारब उस तौर पर मैं भी आपको ना देखे, लेकिन याद रखिए एक ऐसी हस्ती है जो आपको देख रही है, एक ऐसी हस्ती है जो आपके लिए खड़ी होती है, एक ऐसी हस्ती है जो आपके लिए फिक्र करती है। अगर आप रास्तबाज होंगे, अगर आप पाक साफ होंगे, अगर आप खुदा की हजूरी में बैठने वाले होंगे, तो अगर तो आप खुदा की हजूरी में चलते नहीं होंगे, खुदा के साथ राबता नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोग चर्चिस में भी जाते हैं, खादमों को भी अपने घरों में बुलाते हैं, लेकिन रस्मी फर्जी है। जिस तरह अगर आपको याद हो, शमाओं ने यीशु की दावत की, उसे अपने घर में बुलाया। एक बदचलन औरत ने सुना कि यीशु उसके घर में क्या है, तो उसने क्या किया? अपने आंसुओं से उसके पांव भिगो दिए और अपने सर के बालों से उसको पूजा, साफ किया। शमाऊन ने देखा तो कहा ये कोई अच्छी औरत नहीं है, ये कोई अच्छी औरत नहीं है, और जिसकी मैंने दावत की है वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। अगर ये अच्छा होता तो ये जानता कि ये कैसी औरत है,
यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। दावत शमाओं ने की है, बरकत बदचलन औरत ले गई है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन बरकत से महरूम होते हैं। ते गीत सब तो ऊंची गाई जाना, बरकत दे यीशु, बरकत दे। सुखे दे बरकत नहीं मिलती। बरकत के लिए कुछ देना पड़ता है, बरकत के लिए कुछ करना पड़ता है। आज हम कुछ कर भी नहीं रहे, आज हम कुछ दे भी नहीं रहे, आज हम उस दौर पर तैयार भी नहीं है और जा रहे हैं। हमारी इज्जत हो, हमारा नाम हो, हमारा मुकाम हो, और मोहल्ले में हमें लोग अच्छी नजर से देखें। आपकी इज्जत सिर्फ एक ही ज़ात दे सकती है, जो हम ज़बूर में गाते हैं, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। सरफराजी नमशक से है, सरफराजी नमशक से है, बल्कि सरफराजी सिर्फ खुदा की ज़ात के पास है। सो अगर तो आपका किरदार अच्छा होगा, अगर तो आपका मेयार अच्छा होगा, अगर तो आप खुदा के साथ वफादार होगे, तो आप सबसे इज्जत आएगी। और आगे लिखा हुआ है, और उसकी मां ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी, मां कहती थी, उसकी मां कहती थी, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की। अब हम यबीस की दुआ के अल्फाजों पर गौर करेंगे कि यबीस ने कैसी दुआ कर दी कि खुदा की हजूरी में पहुंच गई। हमारे साथ रात से बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उस दौर पर हम दुआ नहीं कर रहे। जब हम कलाम मुक़द्दस का बगौर मुताला करते हैं, हन्ना बहुत दफा हैकल में जाके दुआ कर रही थी, क्योंकि हन्ना के पास औलाद नहीं थी। लेकिन एक दिन हन्ना ने ऐसी दुआ कर दी जो खुदा के दिल के मुआफिक। खुदा उस दौर में नबी ढूंढ रहा था और हन्ना बेटा ढूंढ रही थी। उसने दुआ की, खुदा अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना अता करे तो वही मैं तेरे घर में तेरी राह में दे दूंगी। खुदा के दिल के मुआफिक हन्ना ने जो ही दुआ की, खुदा ने उस पर रहम किया और उसके रहम को खोल दिया। आज बहुत दफा हम बहुत सारी ऐसे दुआएं कर रहे होते हैं जो खुदा के दिल के मुआफिक। हन्ना को बेटा मिल गया और खुदा को नबी मिल गया। असी दुआ में बस अपना ही मतलब कर देते हैं, साडा मतलब निकल जाए। अगर किसी के साथ हमने तलक भी रखना है तो हम सोच रहे होते हैं, चल देखिए साडा कोई नफा है वे। अगर हमारा नफा नहीं है इसमें तो हम तो ये काम नहीं करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, इसके पहले अल्फाज देखिए, यबीस की आह लिखी है। आज चेक करें मेरी और आपकी कितनी आहें निकलती हैं दुआ में, खुदा की हजूरी में। और आगे लिखा हुआ है, तू मुझे वाकई बरकत दे। बोलिएगा, कहिए, खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे। यबीस के अल्फाज चेक करें। आज बहुत दफा लोग चर्च में भी आ जाते हैं, इमामतों भी आ जाते हैं, तो कहते हैं चलो चल जाते हैं, ठीक हो गए थे, दुआ करावांगे, हो सकता है असी ठीक हो जाइए। तो फिर उन्होंने ठीक कोई नहीं होना। यबीस के अल्फाज चेक करें, उससे कहा तू मुझे वाकई बरकत दे। अगर चाहे मेरा नाम यबीस है, अगर चाहे मैं दुख की हालत में जन्म लिया है, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि आज मैं दुआ करके अपनी तकदीर, अपना नसीब, अपना सब कुछ बदलूंगा। अगर हमारी तरह का होता, ले हुण की करिए, पैदा हो गए हुण भुगतनी पैनी है, और जो नसीबा च लिखे है। कई आप कहते हैं बस मसीहा के नसीबा च लिखे है, रोज की रोटी मसीहा ने मंगया भी है। सिर्फ दुनिया में सबसे अमीर शख्स कौन है? केड़ी कौम है? मसीही है। सारी बरकतें मसीहों के लिए है, सारे वादे मसीहों के लिए है। लेकिन साढ़े अल्फाज
उतना बड़ा खुदा है। तो बुराई मेहरबानी, खुदा छोटा खुदा नहीं है, हमारा खुदा बड़ा खुदा है। अपने दिल में ये जानिए, ये अपने दिल में लेकर आए कि जिस खुदा की हजूरी में मैं जाता हूँ, जिस खुदा की हजूरी में मैं जाती हूँ, वो खुदा जिंदा खुदा है। वो खुदा जो कल आज तक के अब तक यकसा खुदा है, वो वाकई मुझे बरकत देगा। कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। ईमान से याकूब का खत, अपने याकूब मुसन्निफ लिखता है अपने खत में कि जो शख्स ईमान से नहीं मांगता, वो शख्स की मानद है वो लहरों की मानद है जो हवा से बहती आग उछलती है। ऐसा शख्स ये ना समझे कि मुझे खुदा मुझसे कुछ मिलेगा। जे शक दे नाल मंगना है, फिर कुछ भी नहीं होगा। जब यीशु की हजूरी में आना है तो कहना है, तू वाकई मेरे काम करेगा, तू वाकई मेरी जिंदगी में मौजा करेगा। यबीस के पहले अल्फाज आह निकलने के बाद है, तू वो मुझे वाकई बरकत देगा। बोलिए सभी, तू मुझे। पीछे वाले मेरे भाई भी अगर सुने, सिर्फ भाई बोलेंगे क्या? मेरे भाई सिर्फ क्या बोले? दावत तू मुझे वाकई बरकत देगा। और आगे अल्फाज है, और मेरी हदूदों को बढ़ाएगा, सिर्फ बरकत नहीं देगा। अगला जो काम करेगा वो मुझे सिर्फ जना हॉस्पिटल में ही नहीं रखेगा, मैं सिर्फ इस जगह पर ही नहीं तेरी मदद करूंगा, बल्कि तू मेरी हदूदों को बढ़ाएगा। खुदा हमारा हदूदों को बढ़ाने वाला है। खुदा हमारा कादर मुगनी खुदा है। आज बहुत सारे लोगों ने बरकत तो पा ली, कईयां दिया हदूदें नहीं बनियां। बच्चे सी बुजुर्ग हो गए, खिदमत करते करते जिथे है सी उथे। लेकिन याद रखिए, आपका खुदा आपकी हदूदों को बढ़ाता है। बोलिए, खुदा मेरी हदूदों को बढ़ा, खुदा मेरे दुआया टाइम टेबल को बढ़ा, खुदा मेरी बाइबल को स्टडी करने में बढ़ा, ताकि मैं ज्यादा वक्त तेरी हजूरी में गुजारूं और मेरी हदूदें बढ़े। हदूदें सिर्फ खुदा की हजूरी बढ़ा सकती है। हम अपने काविशों से, अपने तल्लक ना, अपने इल्म ना, अपने रिश्तेदारी ना, कई रिश्तेदारी ना के बात करते हो, मेरा पादरी, मेरा मामू लगता है, मेरा चाचा लगता है, मेरा वो फलाना है, मेरा जो रिश्तेदार है वो इतना बड़ा खादम है, वो तो बड़ा है। तो क्या है? तो क्या है? हमने खुद यबीस खुद अपनी मेहनत करके आ गया है। हम आज दूसरों का सहारा ले रहे हैं। आज चेक करें, मैं और आप कहां पर खड़े हैं। जो खुदा यबीस का खुदा है, वो खुदा मेरा खुदा है। अगर खुदा यबीस की हदूदें बढ़ा सकता है, अगर खुदा यबीस को बरकत दे सकता है, मेरा ईमान है कि वो मुझे भी बरकत देने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है ताकि मैं भरूं। उसे कहा, तू मेरी क्या करेगा? हदूदों को। पहला काम, तू वाकई मुझे। दूसरा काम, तीसरा काम, जब हदूदें भर जाएगी, जब बरकत मिल जाएगी। आज खुदा ने बहुत सारी, सुनिएगा, लोगों को बरकत दी, हदूदों को बढ़ाया, लेकिन अगला काम चेक करें, वो अगला काम बड़ा जबरदस्त कह रहा है कि खुदा जो मेरी जिंदगी में होगा, और वो ये होगा, और मेरा हाथ मुझ पर हो, मेरी हदूदें बढ़ जाए, मुझे बरकत मिल जाए। बहुत सारे लोगों को बरकत मिल गई, हदूदें बढ़ गई, लेकिन खुदा का हाथ हो गए, वो खुदा के हाथ से निकल गए, वो खुदा की फरमाबरदारी से निकल गए, वो खुदा की ताबियादारी से निकल गए। अगर खुदा आपको ब्लेस करे, अगर खुदा आपको सरफराज करे, तो आपने ये दुआ करनी है, खुदा मैं जितना भी सरफराज हो रहा हूँ, मेरी हदूदें जितने भी बढ़ रही हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तेरा हाथ भी मुझ पर हो, तेरा हाथ
के घर पर खुदा का हाथ था, कोई वबाल छूने ना पाया। और जो ही खुदा का हाथ उठा, सब कुछ अय्यूब का लुट गया। अगर आज मैं और आप बचे हुए हैं, ये हमारी कोई अपनी काबिलियत नहीं है, अपनी कोई रोजा रियासत नहीं है, बल्कि उसके फजल की बदौलत है और उसका हाथ हमारे घरानों पर है। आमीन। कई दफा एक्सीडेंट हो गए ना, वो हाथ दादी तक काम आ गया, कोई बच्चे तो दिखा ही है। अगर कोई फेल हो जाए, कोई पुठा काम हो जाए ना, तो जल्दी जल्दी ऐसी बोला कि चलो जो खुदा दी पाक, खुदा दी मर्जी। फर्ज करे हमारे बेटे ने शराब पी है, मोटरसाइकिल पे बैठे एक्सीडेंट हो गया है, असि की कहना किसी मर्जी? खुदा ने उन्हें शराब पिलाई थी, खुदा ने क्या तो मोटरसाइकिल तेज चला। और बहुत सारे कामों में हम खुदा का नाम ले लेते हैं जो बुरे काम है। अच्छा काम कोई हो जाए, मैंने मेहनत ही बड़ी, रात दिन सोता ही नहीं, वो अपने आप को हम चला देते हैं, अपनी हम चला रहे होते हैं कि ये हमारी अपनी मर्जी से हुआ। खुदा की मर्जी अच्छे कामों में है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो यही चाहता है कि सबकी तौबा तक। आपने हमेशा ये दुआ करनी है कि खुदा अगर मेरी हदूदें बढ़े, अगर कोई रुपया पैसा आए कहीं की अखा इथों निकल के, अगर कोई पढ़ लिख जाए ओदी की हवा खराब, लेकिन आपने कहना खुदा तेरा हाथ मुझ पर हो। और अगली बात, और तू मुझे बदी से बचाए, तू मुझे। बहुत सारे लोगों को खुदा ने माली ब्लेस किया, माली ब्लेस होने की वजह से उन्होंने बदकारी करना शुरू कर दी, उन्होंने ऐश परस्ती करना शुरू कर दी, उन्होंने दौलत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब खुदा ने मुझे और आपको दौलत इसलिए नहीं दी ताकि हम इससे गुनाह करें, ताकि हम इससे और गलत काम करें। पिछले दिनों में मैं एक बात सुन रहा था, कोई गरीब फैमिली थी किसी इलाका में, गांव में, यानी कि उनके घर वालों ने रिश्तेदारों से रुपए पैसे उठाए और उसे बेरुने मुमालिक भेज दिया। 3 वो दोस्त वहां पर सेटल हो गए और खुदा ने उन पर फजल किया, खुदा ने उनको माली तौर पर ब्लेस किया। कोई क्रिसमस आया, अब तीनों ने सलाह की कि आज क्रिसमस से पाकिस्तान जाना, बात कोई सोच नहीं पाई, दुनिया में जो है वो पाकिस्तान चाहिए, जो कुछ भी है वो पाकिस्तान से होता है, बाहर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने क्या पैसे ने सारे को बांध ले उड़ाया में कि ऐस क्रिसमस से ऐसी जाना है पाकिस्तान, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी भी कोई चीज आ से माली तौर पे ब्लेस होए। आए दिन दे जड़े उन्होंने नवी गड्डी कढ़ाई, नवी गड्डी कढ़ा के कदी कितने पासे कदी किसी पासे जा रहे थे। एक दिन उन्होंने शराब पी थी, किसी दावत पे जा रही सी, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गए 3 लोग। बहुत सारे लोगों की दौलत मौत का सबब बनती है। खुदा से कहे खुदा अगर तू मेरी हदूदों को बढ़ाए तो वो बदी का सबब ना बने, अगर तू मेरी इज्जत को बढ़ाए तो वो बदी का सबब ना बने। यबीस ने ये पहले दुआ की है, ऐ खुदा तू मुझे वाकई बरकत देगा और मेरी हदूदों को बढ़ाएगा और तेरा हाथ मुझ पर होगा और तू मुझे बदी से बचाएगा। और अगला काम, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा, जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। ये जो बात मैं आपको सिखाने लगा हूँ, आखिरी चंद बातें बड़े गौर से सुनिएगा, वो कलाम में नहीं लिखी लेकिन तफसीरों का जब आप मुताला करते हैं। जब यबीस ने ये दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और कहा सुन यबीस, मैं तेरी हदूदों को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा तेरी हदूदों को। सुन, एक शहर में लगाऊंगा, टोल लगाऊंगा जिसमें बागात होंगे, तरह तरह के दरख्त होंगे और उस शहर का नाम यबीस का शहर होगा। समझ आई? ये है हदूदें बढ़ना। खुदा ने क्या कि तू मेरा देर लगा ले, तूने मुझसे मांगा है, तूने ऐसी दुआ की है जो मैं चाहता हूं। तूने ये नहीं कहा खुदा मेरी
کہ تو نے دکھ کے ساتھ جنم لیا ہے، لیکن میں اس نام کو برکت دوں گا۔ لوگ آج یبیس کا نام لے کر اکثر اوقات بہت سے خادمین کہتے ہیں خداوند یبیس کی حدودوں کی طرح ہماری حدودوں کو بڑھا یا بڑھائے۔ سو آج یبیس نے اپنی تقدیر اور اپنا نصیب اور اپنا سب کچھ بدل لیا ہے، اور وہ بدلا صرف دعا سے ہے۔ آپ بھی دعا کر کے بیماری دور کرنا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، چونکہ چلی گیا پہلے ڈھونڈو تو اس کی بادشاہی، ساری چیزاں نہ دو، انعام سے مل جانی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں کہ خدا میری روح کو درست کر، آئے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم غور کریں گے، اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ پہلے ہم کلام کے بارے میں غور کریں گے، آئے سبھی ہم کلام کے بارے میں غور کریں گے، آئے سبھی ہم غور کریں گے کیا میری حدودیں بڑی ہیں، کیا میں ایسی دعا کر رہا ہوں جو خدا کو پسند ہے۔ آئے دعا کریں گے، آئے سبھی ہم خادمین کی دعا کریں گے، ہم جو خدمت میں ہیں دعا کریں گے کہ خدا ہماری حدودوں کو بڑھا۔ او شاپالا بالا 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 با راگا ساگا بالا دانا سالا بالا شاپالا بالا بالا با او راما ساگا بالا دانا سالا بالا شاپالا بالا با او راگا ساگا بالا دانا سالا بالا شاپالا بالا با او راما ساگا بالا دانا سالا بالا شاپالا بالا با۔ خدا میری حدودوں کو بڑھا، خدا میری خدمت کو بڑھا، خدا میرا پرسنل لنک اپنے ساتھ بڑھا، خدا ہمیں دنیا کی دولت عزت شہرت نہیں، خدا ہمیں تو چاہیے، خدا ہمیں تو چاہیے۔ آئے خدا سے کہے خدا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، خدا تیرا ہاتھ میرے خاندان پر ہو، خدا تیرا ہاتھ میرے گھرانے پر ہو، خدا تیرا ہاتھ میرے بچوں پر ہو، میری نسلوں پر ہو۔ ہاللویا شابالا بالا 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 او راکا سکا بالا دانا سالا بالا شابالا بالا بالا۔ خدا ہم اپنے نصیب کو بدلیں گے، ہم اپنی تقدیر کو بدلیں گے، ہمارے بچے مستقبل میں تیرے منصوب بنیں گے، ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے، ہم اپنے بچوں کو اچھی طرح سکھائیں گے، تیرے قدموں میں لے کر آئیں گے تاکہ ان کی زندگیاں بدلے یسوع کے نام میں، یسوع مسیح کے نام میں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی دل کی بات ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے تو ابھی وقت ہے، وہ آگے آ سکتا ہے۔ باقی ہم سب اگر شفا یاب ہے تو شکر گزاری کریں گے، اگر ہمیں خدا نے شفا سے نوازا ہے تو شکر گزاری کریں گے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ آئے باقی ہم سب متفق ہو جائیں، آئے سبھی اگر کوئی کسی بھی مسئلہ مسائل میں ہے، کسی بھی پرابلم میں ہے، ہم سارے خدا کے قدم متفق ہوں گے اور دعا دیں گے، ہم برکت کی دعا کریں گے۔ آئے سبھی ہم باقی دعا میں ٹھہر جائیں گے، ہم دعائی کا کورس کہیں گے اور اسی دوران ہم اپنے آپ کو اپنے موضوع کے لیے تیار کریں گے۔ ہم موضوع کا انتظار نہیں کرتے بلکہ موضوع ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ جہاں پر یسوع نام لیا جاتا ہے وہاں پر موضوع ہو جاتے ہیں۔ میری جان کو آئے کہیں میری روح سبھی اپنی آنکھیں بند کر کے شابالا بالا پیچھے والے بھی میرے بھائی خدا آپ کو بھی چھونا چاہتا ہے، میری جان کو آپ شفا یاب ہیں، خدا کا شکر ہو۔ میری روح کو میرے کو چھو
कटी कुमकुमहार जैसे आँखों से अपने समाए जितनी दुआओं की वो पीछे हो जाए Lord, bless them in Jesus' name. Bless them in Jesus' name. Lift up the Jesus, 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 Jesus. Lift up the in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावन जितने लोगों ने आज तेरा कलाम सुना है क्योंकि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर
आमीन। आमीन। कितने लोगों ने आज शाम बरकत पाई है? सो आए हम खुदा के जलाल के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के